उस वक्त सुनी सब थी, बस उठ नहीं पा रही थी। मैंने ये चीज़ देखा कि वो लोग क्या है कि मुझे खाना देते हैं और उसके बाद ही मेरी हालत ज़्यादा ही बिगड़ती है। खाना जो खाती हूँ, मैंने खाना छोड़ दिया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, भागना है, अपने बच्चे को ले निकलना है मुझे। उसके बाद मैंने ये चीज़ हुआ तो मैं दूसरे दिन का मौका था कि आज में अगर मैंने निकल पाई या कुछ नहीं कर पाई तो कल ही मेरे को मुंबई के लिए ले जाएंगे। भाई ने किस तरह निकाला, वहाँ से निकाल कर उसने कहा कि घर के लिए। मैंने मना करते घर नहीं जाऊँगी मैं। अब चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ना तो मैं उस इंसान के पास जाऊँगी और ना मैं घर जाऊँगी। बस मुझे मरना है या मैं तो कहीं भी रख ले, पर मुझे घर नहीं जाना। क्योंकि मैं 25 दिन के आसपास तो उनके बीच में फंसी रही थी। उसके बाद वो आ जाते हैं यहाँ पर कि मेरे भाई के यहाँ। उसके बाद में उस आदमी ने जब कैंसिल कर दिया था तो एक ने बोला कि इसको दिल्ली ले चलते हैं। दिल्ली ले जाने के लिए जब उन्होंने कहा तो उसने कहा कि नहीं पास में है तो यहाँ पकड़े जाए, यहाँ ठीक नहीं है। तो एक ने बोला कि अरे मेरी पहचान है मुंबई के भिंडी बाज़ार, इसको वहाँ लेकर चलते हैं, वहाँ से ही है, 10-15 हज़ार रुपये खर्च होंगे। उसके बाद में उसने ये सब उनका डिसाइड हो गया, बोले कल तो मुझे काम है, मैं परसों ले चलेंगे। तो ये हो गया, उनका तय हो गया था परसों के नाम से। फिर मैंने उस वक्त सुनी सब थी, बस उठ नहीं पा रही थी। मैंने ये चीज़ देखा कि वो लोग क्या है कि मुझे खाना देते हैं और उसके बाद ही मेरी हालत ज़्यादा ही बिगड़ती है। खाना जो खाती हूँ, मैंने खाना छोड़ दिया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, भागना है, अपने बच्चे को ले निकलना है मुझे। उसके बाद मैंने ये चीज़ हुआ तो मैं दूसरे दिन का मौका था कि आज में अगर मैंने निकल पाई या कुछ नहीं कर पाई तो कल ही मेरे को मुंबई के लिए ले जाएंगे। फिर मैं वहाँ से निकली और मैंने देखा आजू बाजू में, मुझे एक अच्छी चीज़ जो नज़र आई वो स्कूल नज़र आ गया। एक स्कूल है वहाँ पर। मैंने उसको देखते हुए मैं वहाँ से भागी कि मुझे कोई एसटीडी मिल जाए, कुछ मिल जाए, कहाँ भागूँ, कहाँ जाऊँ। मेरे को एक एसटीडी मिल गई। मैंने वहाँ से अपने भाई को फ़ोन किया और बोला कि इसी तरह से तो उसने कहा मैं तो तुम्हें राजस्थान भेजा, तुम कहाँ से फ़ोन कर रही हो। मैंने कहा मैं बहुत बुरे हाल में हूँ, मुझे किसी तरह बचा ले, पर किसी को कहना मत, क्योंकि तूने अगर थोड़ा भी बता दिया तो भाई मैं मिलूँगी नहीं। ये बात मैं बहुत मुश्किल से तेरे को फ़ोन कर पा रही हूँ। तो उस वक्त मेरे पास तो कोई पैसे नहीं थे। तो हम लोग जैसे लेडीज है तो ये बिछुए पहनते हैं पैरों में, एक शादीशुदा महिला। मैंने उस एसटीडी वाले को, पैसे तो थे नहीं, मैंने भैया यही है मेरे पास, ये रख लो आप, चांदी की है। बोले कि नहीं जाओ आप, 3 रुपये बने थे। मैं वहाँ से भाग कर चुपचाप आ गई, उसी जगह पर आ गई, क्योंकि ताकि वो ढूंढना शुरू कर दे कहीं मेरे को ना देखते हुए, क्योंकि मैं वॉशरूम के बहाने भागी हुई थी वहाँ से। और फिर मैं जाके चुपचाप वहीं, तो थोड़ी देर बाद मेरे भाई ने पहुँच के, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया कि स्कूल था और इशारा दे दिया था। उसके बाद भाई ने किस तरह निकाला, वहाँ से निकाल कर उसने कहा कि घर के लिए। मैंने मना करते घर नहीं जाऊँगी मैं। अब चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, ना तो मैं उस इंसान के पास जाऊँगी और ना मैं घर जाऊँगी। बस मुझे मरना है, या मैं तो कहीं भी रख ले, पर मुझे घर नहीं जाना है। क्योंकि मुझे पता था हमारी कास्ट एक प्रॉब्लम है। मुझे बार बार ये 2 लोग बात करेंगे फिर भेज देंगे, फ़ायदा क्या है। इतना बड़े हादसे के बाद नहीं जाना चाहती थी, मौत मंजूर थी। भाई ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं तुमसे बात करूँगा। तो भाई देख रहा था कि बहुत बड़ा कुछ हादसा है या चोटें भी लगी हुई हैं इसको, और ये ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रही है। उस टाइम तो बहुत हालत ख़राब थी मेरी। भाई ने अपने जो उनकी सास थी उनको फ़ोन किया कि मम्मी जी मेरा एक दोस्त है, उसके बहुत अर्जेंट है, उनको एक रूम चाहिए और फटाफट ढूंढो 1 घंटे के अंदर। तो उन्होंने रूम ढूंढा इधर दिल्ली, और क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे और मेरे जो मौसा जी है वो आर्मी में ही है। तो उन्होंने रूम ढूंढा और फटाफट तो भाई को बता दिया कि यहाँ पर है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ रखा। मेरे को आए हुए समझ लीजिए कि 1 दिन हुआ था, भाई ने छोड़ा। उसके दूसरे दिन मेरा हस्बैंड, मेरे देवर सगे, मेरे जो छोटे वाले देवर, मेरे जेठ और मेरे वहाँ पे 2 जेठ हैं, उनको लेकर मेरे घर पे आ गए।
अच्छा, आपको ढूंढते ढूंढते? हाँ, मेरे को ढूंढे, मतलब तो इतना टाइम नाटक करना, दिखाना, नाटक करने 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, क्योंकि मैं 25 दिन के आसपास तो उनके बीच में फंसी रही थी। उसके बाद वो आ जाते हैं यहाँ पर कि मेरे भाई के यहाँ कि मेरे घर नहीं पहुँची वो राखी करके। भाई ने कहा अगर नहीं पहुँची हैं तो तुम इतने दिन से कहाँ थे? कम समय नहीं हो गया, 1 महीना होता आ रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए थी। भाई को लगा कि मैं अभी इससे ही पूछूं कि मेरी बहन कहाँ है। तो इसी बारे में भाई ने जब बात आगे बढ़ाई तो मम्मी ने कहा कि मेरी लड़की ऐसे कहाँ चल गई, 10 साल में तो कहीं नहीं गई, 10 साल में भी उसने सफ़र भी किया, आई गई, तो ऐसा तो कहीं नहीं गई, तो अभी कहाँ से ऐसे जा सकते हैं। भाई ने कहा चलो हम थाने चल रहे हैं। भाई उनको लेकर थाने चले गए। थाने गए तो थाने के बाहर जाके मेरे हस्बैंड ने क्या कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ वॉशरूम होके। वहाँ से वो गायब हो गए। मेरे देवर जो थे वो बोले कि भाई देखो ऐसा है, भाभी साहब तो वहाँ नहीं पहुँचे, पर ये तो अब चले गए, ये तो आने से रहे, क्योंकि आधा पौन घंटा अपने को खड़े हो गए, हम भी यहाँ क्या करेंगे, हम भी अपने गाँव जा रहे हैं। वो लोग वहीं से चले गए। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मतलब आके कहीं कोई FIR कुछ नहीं कराई, कहीं पे भी, वो चले गए बाहर। अब उसके बाद भाई ने मेरे से थोड़ा डिस्कस करना भी चाहा, थोड़ा समय लग गया इस सब के बीच में, और वो भी काफ़ी उलझ गया उस सब में। तो उधर मम्मी की सुनते ही तबीयत ख़राब हो गया, और काफ़ी उसके बाद में भाई जब मेरे से मिला तो मैंने भाई को बोला कि देखो, मुझे बोले हैं कौन, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने कहा मैं तो तब बताऊँगी जब मुझे, अगर तू हिम्मत कर सकता है तो मेरा को उसके आसपास नहीं जाना है, और कुछ भी करके मुझे उससे अलग रहना है। मैं अब नहीं जाऊँगी भैया, या तो मैं मरना मंजूर करूँगी। भाई ने कहा तो चाहते ही क्या हो? मैंने कहा मैं तो एक एडवोकेट से मिलके और अपना केस करूँगी, अब मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि 10 साल में जो कुछ हुआ मैंने चुप सहा है। मैं कभी लड़ झगड़ के भी तुम्हारे घर नहीं आई, चाहे किसी ने भी हालात में रही हूँ, पर अब नहीं। तो भाई ने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। तो उन्होंने एक एडवोकेट हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, उनके पास बातचीत करके मेरे को लेकर पहुँचे। मैंने मैडम को सारी बातें बताई डिटेल में कि मैडम मेरे साथ ये हुआ है, और मैंने उनका नाम भी बता दिया कि रेवाड़ी से वो जो उनका लड़का है वो उसमें शामिल है, और उनका दूसरा उनका बुआ का लड़का है, और इसके अलावा जो है वो बाकी जो उनके दोस्त हैं उसके बुआ के लड़के। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा मैडम ने कि ठीक है, हमने सारी बातें आपकी लिख ली है और हम केस फाइल करेंगे, फिर आपको फिर बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद में मेरा उन्होंने आगे, अब हमें क्या पता कि वो एडवोकेट जो उनके पहचान की हैं, जो जिनके साथ हादसा ये सब, अब वो उनके पहचान की थे, उनको बताया कि तुम्हारे लड़के का नाम आ रहा है। वो लोग मिले, फिर उनकी बातें हुई, तो वो जो आंटी थे जो मकान वाली, वो आई मेरी मम्मी के पास, आके कहने लगी मुझे तो सफ़ेदी करवानी है, थोड़ा सा सामान पड़ा है वो भी मैं दे दूँ, मेरे को पता है वो तुम्हारे पास है, ऐसे ही है। तो मम्मी ने पहले ही भाई से थोड़ा, मम्मी जब तबीयत ख़राब थी तो भाई ने बता दिया था कि हाँ मुझे मिल तो गई है, लेकिन आगे कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हुआ है, पूरा डिटेल में अब बात हो जाएगी तो मैं बताऊँगा। मम्मी को एक बार फ़ोन नंबर दे दिया, मेरे को भाई ने फ़ोन भी खरीद के दिया था, और नंबर दिया और एड्रेस दे दिया था कि तसल्ली रखो मेरे पास मिल गई हैं वे। तो इसी बीच इन्होंने मेरी मम्मी से एड्रेस हो सब ले लिया, वैसे तो उसने एडवोकेट से भी ले लिया। अब ये मेरे पास इन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने बड़े बेटे को बुलाया, आर्मी में जो था, वो मम्मी बेटे दोनों आ गए मेरे पास, पहुंच गए ढूंढते, मेरे पास आ गए, उनके पास एड्रेस था। जो मकान मालिक का जो छोरा था वो आर्मी की तैयारी कर रहा था, आर्मी में लग लिया था, लग गए थे, वो लग गए चुके थे आर्मी में, और ये 1 साल भी उनका लगभग होता हो रहा था, वो मतलब 1 साल हो गया था उनको जॉब लगे हुए। तो उनको बुला करके उनसे उन्होंने दोनों मम्मी बेटे आए, और वो रोने लगी कि तुमने मेरे लड़के का नाम मत ले इस सब केस में, तो तू मेरे लड़के का नाम मत ले, बाकी तू कहे तो पैसा लेना है, तेरे को क्या लेना है, वो सब ऐसे। और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरी तो ज़िंदगी तबाह हुई है, और मेरा बच्चा है, ये मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दी इस तरीके से। मैंने उनको डिटेल में बताया था कि आपके लड़के ने मेरे साथ ये किया है। वो कहने लगी नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरा जो ननद का बेटा है ना वो ऐसा है, उसने ऐसा करवा दिया, उसको साथ ले गया, वो सब। अच्छा। उन्होंने गलत तरीके से वो बात पलटनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोगों से अटैच जो थे और पहचान में थे, तो उनका खुद का बेटा था, उनके नंद के बेटे को मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो
वो सब बीत ही रहा था, चल रहा था, और मैंने उस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ से मना कर दिया था। तो मैं जब बिल्कुल नहीं मान रही थी, तो उनके जो बेटा था ना, बड़ा वाला, वो कहने लगा चलो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हुई, तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हुई है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी के लिए राज़ी हूँ, मेरे से शादी करो, चलो ठीक है, और तो और मैं ये करने को तैयार हूँ, और तुम मेरे भाई का नाम मत लो, हमने बहुत मुश्किल से पाला है, मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे, हम छोटे थे तभी, ऐसे ऐसे सब बातें हुई। मैंने नहीं माना उस बात को, वहाँ पे बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद क्योंकि मेरा खर्चा, मेरे को रूम पे जैसे भाई ने रखा था, खाने पीने खर्चा सब मेरा भाई दे रहा था। अचानक से मेरी भाभी जो है वो पागल हो गई। मेरे को पता चला मेरी भाभी पागल हो गई हैं, और अब बहुत सारी ऐसी हरकत करी, कभी मम्मी को मार पिटाई हो रही है, कभी वो, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मेरे को पता चला मेरी वजह से वो पागल हो गई हैं। तो उनको बताया गया कि तुम्हारे साथ जो हादसा है उससे भाभी पागल हो गई है। अब क्या हो रहा है, भाभी तो पागल, इलाज करवाना, ये कराना, मेरे पास कोई खर्चा नहीं आ रहा। यानी भाई इतना डिस्टर्ब हो गया, और मुझे भी ये लग गया कि मेरी भाभी जो पागल हुई हैं, जिस तरीके से जो मैंने फील किया उनको देखकर, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये कुछ अलग ही है। पता नहीं, मुझे नहीं पता वो पागल थी या नहीं थी उस टाइम, मुझे नहीं पता। इसके बाद उस एक दिन मेरे साथ यही हुआ कि मेरा खर्चा वर्चा तो बंद हो गया। तो मेरे बेटी को लेकर बहुत वो थी, पैसे थे ही नहीं। और एक दिन मैंने कुछ नहीं था तो गुड़िया के लिए 10-12 रुपये इकट्ठे करके कैसे चुन के एक पैकेट दूध लाई, और वो रख के थोड़ा वो कर लेगी। तो उसी टाइम पे बिल्ली वो दूध ले गई उठा के पैकेट। गुड़िया रात भर रोती रही भूखा, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा है जी, बेटी है मेरी। अब रात भर मैं रोती रही कि इस बच्चे के लिए मैंने इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया था। मेरे साथ जो बीता मैंने चुपचाप सहा भी है, मैंने किसी से जिक्र भी नहीं किया उन लोगों के साथ जो कुछ भी वो करते गए। आज ये बच्चा फिर से ऐसे हालात में है कि ये भूखा रो रहा है। रात भर मेरी बेटी रोती रही। पता नहीं अब मैंने गलत किया, सही किया, या माँ की ममता थी, कोई रास्ता नज़र नहीं आया। अंत में मैंने 4 बजे के आसपास जो उनका बेटा था वो फौजी, उसी को फ़ोन किया, क्योंकि मेरे घर वाले देखो बीच में छोड़ चुके मेरे को, मेरा सब छोड़ दिया उन्होंने। पलट के नहीं देखा, मेरे पास खर्चा है नहीं है, मैं क्या खा रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, कुछ नहीं देखा, कोई फ़ोन भी नहीं कर रहा, मेरे को बीच में छोड़ दिया। मैंने उनसे एक ही बात पूछा कि तुम कह रहे थे कि शादी के लिए, तो उन्होंने कहा हाँ कह रहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी के लिए क्या कर सकते हो तुम? तो उसने कहा कि जो मेरी खुद का बच्चा होगा जो मैं उसके लिए करूँगा वो इस बच्चे के लिए भी करूँगा, टेंशन मतलब मैं तुम्हारा सब ठीक से वो करूँगा, और तुम बताओ। मैंने कहा ठीक है चलो तुम्हारी बात मुझे मंजूर है। अभी तो बोला कि हाँ बोलो अभी तुम्हें क्या। मैंने कहा मुझे किसी भी तरह 1000 रुपये चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं मम्मी से बात करता हूँ, तुम्हारे पास पैसे पहुँच जाएगा, 1000 रुपये दे दें। तो उन्होंने 1000 रुपये की जैसे बात रखी। अब ये हुआ कि मैं फिर से जहाँ से निकली थी घर वालों के बीच में छोड़ने की वजह से मैं वहीं पे फिर चली गई उन्हीं के बीच में। अब केस मेरा जो था वो वकील ने अपने हिसाब से बना दिया, उनके साथ मिलकर उन्होंने अपने हिसाब से बनवा दिया। हालांकि ये तो लिखा गया कि हाँ उसने अनजान के साथ भेज दिया या बिठा दिया ये सब, लेकिन थोड़ा उलट पुलट कर दिया मेरे डिवोर्स वाले पेपर में। अच्छा किया गया थोड़ा, जैसे उसमें वो चीज़ को नहीं डाला कि हाँ ये फारूक नगर वाला किस्सा नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा डाला उन्होंने। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी भी 1 साल तक लगभग में चला था केस, कभी नहीं आए, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बेटी चाहिए मुझे, या कभी कोई आवाज़ ही नहीं उठाई उन्होंने, वो आए ही नहीं। 3-4 बार नोटिस गया, पंजाब केस में न्यूज़ भी निकाली गई पेपर में, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया। आपने डॉक्टरी नहीं करवाई इस चीज़ की जो आपके साथ घटित है उसकी? नहीं, डॉक्टरी का ये हुआ था कि उस वक्त तो देखो मैं हालात में नहीं थी, और दूसरे दिन ही वो मेरे जेठ और वो देवर उस सबको लेकर मेरे हस्बैंड जो आ गए थे, तो उसी सब में भाई उधर उलझ गया और मैं तो कहाँ हालात में थी। मेरे तो जिस कमरे में डाला गया मैं तो वहीं पड़ी थी उसी में। मैं कहा अब समय गुजर गया उसके। और दूसरी मैं एक चीज़ जानती हूँ, देखो वो जो भी होता ना, मैं आज भी आपको बताऊँ, पुलिस थाने तक अगर बात होती तब भी वही था कि मेरे को कहीं ना कहीं अंदर ही कॉम्प्रोमाइज़ करके भेजा जाता। क्योंकि हमारे यहाँ देखो मैं ख़ानदान की, मेरे ख़ानदान की या उनके ख़ानदान की पहली बहू और बेटी हूँ जिसने डिवोर्स लिया है। मेरे ख़ानदान की मैं पहली लड़की हूँ। मेरे
उस ख़ानदान की मैं पहली बहू हूँ जिसने तलाक लिया है, हुआ है। अब तक क्या था, कोर्ट में अगर आगे बात बढ़ती, हम भाई और बहन जैसे केस किया था, तो शायद वो सब चीज़ें आती। लेकिन जब केस ही उनके हाथों चलने लगा तो उन्होंने तो सारा दबा दिया, और वो तो आया ही नहीं। वो आते तो सारे डिस्कस होते, सारी बातें खुलती अदालत में, और मैं सोच भी रही थी कि अदालत में बात खुले, वो आई नहीं, बात दब गई। तुरंत मेरी कोर्ट से, गाजियाबाद कोर्ट से शादी करवाई इन्होंने, कोर्ट में शादी कराई। उसके बाद में शादी करके मुझे और रखा गया। जैसे घर वालों को, मेरे को सबके में बात फैला दी उनकी मम्मी ने कि मेरे लड़के से लव मैरिज कर लिया। अब मतलब फिर उनकी बात घुमा दी हुआ, मतलब पहले तो खुद आए प्रपोजल लेकर, भाई केस वापस ले लो, मेरा लड़का गलत रही शादी कर दिया। लेकिन जब आपने शादी कर ली, उनकी बात मान ली, तो उनकी वो बात और घुमा दी। तो बात घुमा दी कि लव मैरिज कर लिया हमारे लड़के से। अब मेरे जो फैमिली थी वो गुमराह हो गई एकदम कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो गया ये सब। अब पता नहीं, जो भी जिन्होंने जो अपने तरीके से सोचना शुरू कर दिया, सबने साथ छोड़ दिया। उसी बीच मेरे जो अब जो हस्बैंड है जो आर्मी में है, अब तो देखो शादी हो गई तो हस्बैंड है, पहले से तलाक हो चुका है। अपने बच्चे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ये भी करना अच्छा समझ लिया मैंने, तो लास्ट में सब वो करके